ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ इसको करने का मजा कब आएगा, जब तुम नोट करोगे, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो नोट कर लेना। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर कमिंग बैक। ये वीडियो स्पेशली एनडीए वाले बच्चों के लिए होने वाला है, इररिस्पेक्टिव कि वो उनका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर वो अपना अटेम्प्ट अभी देंगे, वो बस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल जल्दी से ग्रो हो। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको कौन से मेथड से पढ़ना है। तुमको कोई कोर्स परचेज करना है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे को मतलब पूरा मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, बस अपना स्केड्यूल बनाना है, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ पढ़ना है, या फिर तुमको सेल्फ स्टडी करनी है। दोनों ही वे से आपको जो है सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन इफ एंड ओनली जब आप पूरा डिसिप्लिन के साथ रहेंगे और अपना पूरा फोकस रहेगा। होता क्या है ना, सेल्फ स्टडी वाले में क्या सीन है कि आपको पूरा रिसोर्सेज अपना खुद ढूंढना है, शेड्यूल अपना पूरा बनाना है, सब कुछ मतलब खुद ही अपने आप करना है। तो 1 बाय 1 स्ट्रेटेजी बताता हूँ तुमको, कैसे तुम एक एग्जाम को, एनडीए को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करें, जिसको नहीं पता, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है एनडीए की, तो एनडीए रिटर्न जो है पार्ट 1 में डिवाइड होगा, पार्ट 2 में डिवाइड होगा। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली सिर्फ मैथ्स का सेक्शन होता है एंड पार्ट 2 में जो है हमारा जीएस का सेक्शन होता है। बेसिकली जीएटी होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, इंग्लिश भी और जीएस भी। तो ये जो दोनों एग्जाम है वो टोटल 2.5 घंटे के होते हैं, 150 मिनट्स ईच। सबसे पहले मॉर्निंग में मैथ्स का एग्जाम होता है, देन जीएटी का एग्जाम होता है आफ्टर लंच, आफ्टरनून में। अगर तुम्हारे को ये रिटर्न एग्जाम निकालना है तो मैथ्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जेई मेंस लेवल की अगर तुमने मैथ्स तैयार कर ली तो तुम्हारा एनडीए रिटर्न निकल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो मैथ्स का पेपर, अगर तुम्हारा सबसे पहले ना मैथ्स का पेपर चेक होगा, अगर मैथ्स क्लियर है तभी तुम आगे जाके फर्दर तुम्हारा जो है जीएटी का एग्जाम चेक होता है, वरना वो होता ही नहीं है। तुम, क्योंकि जब निकलती है लिस्ट तो खाली उसमें नाम लिखे हुए आते हैं, रोल नंबर, है ना, उसमें पता ही नहीं होता कि नंबर कितने कितने वाइज है, तो तुमको पता नहीं चलेगा तुम्हारी गलती कहाँ है। तो अगर मैथ्स क्लियर है देन जीएटी का पार्ट जो है वो चेक होता है, वरना वो चेक ही नहीं होता। तो अब बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की। अब जो ये मैथ्स का पेपर है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 120 आते हैं, 120 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा और इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं 200 होते हैं। और अगर मैथ्स के एग्जाम को क्लियर करना है ना, तो देखो सारे एग्जाम में 25, मतलब दोनों जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 25% हमारे मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैथ्स में अगर आपके 200 नंबर का 25 कितना हुआ, 50 नंबर। 50 नंबर मतलब अगर आप कोई से भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, अगर आप 25% कट ऑफ से कम ला रहे हो तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो 50 से तो ऊपर ही लाने, मेरे हिसाब से टारगेट 70-80 का रखो, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तब भी, और अगर तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड है तो एटलीस्ट तुम्हारे को 100+ स्कोर तो करना ही चाहिए मैथ्स के अंदर। एनडी के अंदर मैथ्स जो है वो 11-12 के लेवल की आती है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, रियलिटी है, हार्ड होती है। सीडीएस के अंदर जो हमारी मैथ्स होती है वो खाली प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वगैरह जो 10th के नीचे तक की होती है वो होती है ट्रिकी वाली। लेकिन एनडीए के अंदर हमारी 11-12 के लेवल की मैथ्स आती है, जो कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिसेस हो गया, और भी खतरनाक चैप्टर्स होते हैं। तो अगर तुम्हारा मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा कंट्रोल है तब तुम सोचो कि तुम्हारा जो है एनडीए क्लियर हो। साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो तो चलो मैथ्स निकाल भी लेंगे, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, पीसीबी वाले भी नहीं कर पाएंगे अगर वो नहीं पढ़ेंगे। तो अगर तुम्हारे पास मैथ्स है और नहीं भी है मैथ्स, अगर आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो उनके पास मैथ्स नहीं होती, तो वो खाली इतना पढ़ो कि तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, 70 या 60-70 के आसपास नंबर लाओ ताकि तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। वो बाद में एड ऑन कहीं और कर लेंगे। मैथ्स का मैंने बता दिया कि 11-12 की मैथ्स आती है, इसको कंप्लीट करनी है। अगर इसको अच्छे से करना है तो तुम्हारे को एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए, उसके सारे फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, एंड इसके साथ साथ तुम्हारी जेईई मेंस लेवल तक की तैयारी होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ सोर्सेज बताता हूँ तुम्हें जहां से तुम पढ़ सकते हो मैथ्स। कुछ जो काफी रेपुटेटेड टीचर्स हैं एनडीए को लेके, वो काफी अच्छी मैथ्स भी पढ़ाते हैं और काफी टाइम से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, काफी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरी तरफ से खाली तुम्हारे को रिकमेंडेशन है, इनमें से जो भी टीचर तुम्हें अच्छा लगे उनसे जाके पढ़ सकते हो। आजकल काफी छाया हुआ है पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, ठीक है, उनका डिफेंस चैनल डिफेंस वाला, तो वहां जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। एक द ट्यूटर अकेडमी है, चित्रा मैम, द ट्यूटर अकेडमी चित्रा मैम, उनसे जाके एक बार तुम टेस्ट कर सकते हो, अगर पसंद आए तो वहां से पढ़ लेना। एंड
अर्पित चौधरी सर एंड कार्तिक सर। अर्पित चौधरी जो है काफी टाइम से सर जो है पढ़ा रहे हैं एनडी के बच्चों को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट LWS लर्न विद सुमित, ये भी काफी अच्छे मतलब काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं सर। इनसे पर्टिकुलरली जीएस मैं बोलूंगा, जीएस तो मतलब सुमित सर क्या जीएस पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके और भी फैकल्टी है जो मैथ्स पढ़ाएगी, तो उनसे जाकर तुम काफी पढ़ सकते हो और काफी अच्छा जो है पढ़ाते हैं। मैथ्स के लिए मेरी बस यही रिकमेंडेशन है, मैथ्स को तुम्हारे को अगर टारगेट करना है तो 60-70 नंबर तुम्हारे आने ही चाहिए। और इसके अलावा तुम इन रिसोर्सेज से जाके पढ़ सकते हो। डेली तुम फॉर्मूला रिवाइज करो, तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, जितने PYQs लगा सकते हो वो लगाओ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, मान लो तुम्हारा पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 जो था तुम्हारा क्लियर हो गया, पार्ट A। उसके बाद जो है पार्ट B पे आते हैं। इसमें क्या है, GAT वाला सेक्शन है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, तुम्हारा एक इंग्लिश पोर्शन है, एक जो है पूरा जीएस का पोर्शन है। इंग्लिश पोर्शन 200 मार्क्स की आती है। टोटल जो GAT का एग्जाम होता है ये 600 नंबर का होता है। इसमें से 200 नंबर की इंग्लिश होती है, बाकी 400 की जीएस होती है। तो ये GAT का जो है पूरा 600 नंबर का होता है। 600 का 25% सेम क्राइटेरिया है, तो हमारा 150 नंबर है। इससे कम तो नहीं आने चाहिए 600 में से, ठीक है। और 150 से ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तुम 300 तक तो स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। अब इसमें क्या है, तुम्हारा 200 नंबर की इंग्लिश है, तो मैं दोबारा बोलूंगा, पहला तो हमारा मैथ्स था टारगेट, दूसरा इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश तुम्हारी इतनी स्ट्रांग होना, वोकैब भी, और साथ में हमारी जितने भी ग्रामर वाला पार्ट होता है। इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए मैं तुम्हारे को पर्सनली सजेस्ट करूंगा इंग्लिश का चैनल, निमिषा बंसल करके मैम है, इंग्लिश बाय निमिषा बंसल। शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जो कि सुबह रोज 7:30 के आसपास उनका एक एडिटोरियल करके वो होता है, एडिटोरियल वीडियो आती है, लाइव सेशन होता है, तुम लाइव देख सकते हो, तुम रिकॉर्डिंग दे सकते हो, वो काफी अच्छा है, उसको तो भूल के भी मिस मत करना। और इंग्लिश के लिए खाली मैं एक ही चैनल रिकमेंड करूंगा, वो है इंग्लिश बाय निमिषा बंसल। नेक्स्ट अब चलते हैं अपन जीएस वाले पार्ट पे। जीएस वाला पोर्शन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तुम चाहे तो 6 से लेके 10 तक की आराम से तुम वो पढ़ो, NCERT बैठ के पढ़ो, मस्त मजा आएगा। लेकिन स्कूल के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हारे को स्कूल की पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, तुम्हारे जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ना है। ये जीएस वाला पोर्शन ज्यादातर आसान रहता है आर्ट्स वाले बच्चों को, क्योंकि साइंस वालों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। कॉमर्स वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी आर्ट्स वाले पे अपने फायदे हैं एंड साइंस वाले पे अपने फायदे हैं, अपनी स्ट्रीम होने के, ठीक है। जीएस में क्या क्या आता है, तुम्हारी वही ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई, हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री भी 3 डिवाइड है, आपकी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। उसके अलावा है आपका इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। तो जीएस बहुत वास्ट है एंड यूपीएससी कंडक्ट कराता है यार, एंड ये ऐसे थोड़ी निकल जाएगा बच्चों का। सी, अगर तुम्हें जीएस की प्रिपरेशन करनी है, या तो यही तरीका कि 6 से लेके 10 तक की तुम एनसीईआरटी चार्ट जाओ, पर उसमें लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। एक और अच्छा ऑप्शन है, LWS के चैनल पे सुमित सर से जाके पूरी जीएस पढ़ सकते हो, और भाई वो जीएस क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, तुम्हारे को इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत मजेदार। अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के, कि कौन से कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए टोटल में। अब ये तो मैंने बता दिया तुम्हें रिसोर्सेज क्या है और तुम कैसे जाके पढ़ सकते हो। तो हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो पास्ट था हम उससे कुछ सीखें एंड उसको तोड़ मड़ोड़ के कुछ चीजें ऐड ऑन करके अपना फ्यूचर बनाएं। इसी तरीके से तुम में से काफी बच्चों ने, मतलब काफी क्या, लगभग सबने, किसी ने नहीं देखा होगा रिटन एग्जाम में कितनी कट ऑफ गई थी पिछले एग्जाम्स में। सो व्हाट आई डिड, आई कलेक्टेड द डेटा, द कट ऑफ ऑफ लास्ट 4 years। जैसे 2021 में क्या हुआ था, 355 नंबर आए थे 900 में से, ठीक है, 355 आए थे 900 में से। उसके अलावा 2022 में 316 नंबर आए थे। 2023 में 292 आए थे एंड 2024 में 350 आए थे, ठीक है। 4 हो गए, 4 साल का हमने डेटा कलेक्ट करा। अब हमने क्या करा, इनका एवरेज निकाल दिया, ताकि हमें थोड़ा तो पता रहे कि आगे आने वाली कट ऑफ कितनी जाएगी। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 328, तो 328 नंबर से कम तो हमें नहीं लाना। मोटा मोटा लेके चले तो 330, ठीक है, 330 से हमें कम नहीं लाना 900 में से रिटर्न के लिए। अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बता दूं, सब्जेक्ट वाइज तुम किस तरीके से कितने नंबर लाओ कि तुम्हारा जो है रिटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। सी, इंग्लिश में अगर तुम 150 ले आओ, इंग्लिश में अगर तुम्हारे 150 मार्क्स आ गए, इंग्लिश में 150 मार्क्स आ गए, जो कि लाना बहुत इजी है। 200 में से 150 लाना बहुत इजी है, अगर तुम निमिषा मैम को भी फॉलो कर लोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे रेगुलर। तुम मैं बताना भूल गया था कि एक बुक है SP बख्शी करके, उसमें क्वेश्चंस होते हैं PYQs, बहुत अच्छी बुक है वो इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए। अगर तुम उसमें से क्वेश्चन लगा रहे हो, बहुत सही है भाई, ठीक है, तो तुम इंग्लिश में एटलीस्ट 150 आराम से ला सकते हो, उससे ज्यादा ही ला सकते हो। तो अगर 150 ले आए जीएस पे बात, जीएस में भी जीएस 400 नंबर के होते हैं, 400 में से 200 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयर करना है अच्छे से। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अगर तुम साइंस वाले बंदे हो, तुम्हारा साइंस वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, तो तुम पॉलिटी को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अगर आर्ट्स वाले बच्चे हो तो तुम्हारा वो स्कोर अच्छा रहेगा, तुम साइंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना।
पूरा जो ये जीएस वाला पार्ट है 10 से नीचे का आता है, 11 12 का कुछ नहीं आता, तो घबराने की बात नहीं है। आर्ट्स वालों ने भी पढ़ा है, साइंस वालों ने भी पढ़ा है, ठीक है। अगर तुम कॉमर्स वाले बच्चे हो तो तुम भी पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल जीएस में अभी तुम 150 लिया है और मैथ्स में तुम लिया है 100, ठीक है। तो इन तीनों को अगर टोटल बनाए तो ये टोटल हो रहा है 400। हमारी कट ऑफ कितनी थी? 330 थी और हमारे कितना है? 470 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो भाई तुम्हारा रिटर्न निकल गया समझो। अब सी इन तीनों में तुमने नोटिस कर लिया कि इंग्लिश में हमारे 150, जीएस में हमारे 150 एंड मैथ्स में हमारे 100। कुछ लोगों को मैथ्स मुश्किल लग सकती है, तो तुम ना ऊपर नीचे तोड़ मारो। फॉर एग्जाम्पल हमारी मैथ्स की कट ऑफ कितनी थी? मैंने बताया तुम्हें 25% थी। 200 का 25 कितना हुआ? 50 नंबर हुआ। 50 से थोड़ा ज्यादा लेके चलते हैं 60-70, तो तुम इतने प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारे 70 नंबर आ जाए। तो तुमने फॉर एग्जाम्पल तुम आर्ट्स के स्टूडेंट तो तुमने 70 नंबर लिया है मैथ्स में, या 80 नंबर लिया है, 70-80 नंबर लिया है, तो अब तुम्हारे ज्यादा नंबर कहाँ लेने पड़ेंगे? या तो इंग्लिश में या जीएस वाले पोर्शन में तुम ग्रैब कर सकते हो ज्यादा नंबर। ऐसे तुम साइंस, अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है और जीएस खराब है तो तुम ऊपर नीचे करके ना टोटल बस तुम बेसिक कट ऑफ क्लियर कर लो उस एग्जाम की, और आगे अपना जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां पे जाके नंबर गेन करो, ताकि तुम्हारे रिटर्न के बाद एसएसबी में और फाइनल मेरिट भी एक मेन चीज है, तो फाइनल मेरिट भी निकाल लो, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि हाँ यार रिटर्न निकाल सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो अब देखो टोटल ना 100 डेज बच चुके हैं एनडीए के एग्जाम होने में, तो मैं 100 डेज के हिसाब से एक थोड़ी सी वो बताता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन कितना पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम इतना भी पढ़ लोगे तो तुम सफिशिएंट हो रिटर्न निकालने के लिए। सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। सुबह जल्दी उठ के तुम रनिंग पे गए, वहां से आने के बाद सबसे पहले 7:30 बजे के आसपास निमिषा बंसल मैम की एक एडिटोरियल वाली क्लास होती है जो मैं खुद लेता हूँ पर्सनली, वो कैब वाली, उसमें ना काफी कुछ है सीखने के लिए, तो वो लेना तो कभी मिस मत करना। 7:30 लाइव होती है, तुम रिकॉर्डेड भी ले सकते हो एज पर योर टाइम, जितना तुम्हें सुटेबल हो। तो सुबह सुबह तुमने 1 घंटे का वो ले लिया, 1 घंटा तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा इंग्लिश सुबह रोज का है, ये रोज का है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम एमडब्ल्यूएफ में और टीटीएस में, ठीक है। एमडब्ल्यूएफ में हम कौन से पढ़ने वाले? मैथ्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टीटीएस में क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर वाली, पॉलिटी एंड साइंस, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एमडब्ल्यूएफ में मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है और मेन सब्जेक्ट जो है टीटीएस में वो है इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। और ये रोज का है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेन है, ये वैसे नहीं बोल रहा कि तुम चाहो तो मेन रख दो, ठीक है। मैथ्स मेन है, इंग्लिश मेन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैथ्स वाले पार्ट को मैं 2 घंटा दूंगा, बाकी दोनों को 1-1 घंटा। यहाँ पे इंग्लिश वाले पार्ट को मैंने 2 घंटा दिया, बाकी को 1-1 घंटा। तो इस हिसाब से हमने टोटल दिन में कितने? 2, 1, 4 घंटे और 1 सुबह इंग्लिश का एडिटोरियल जो रोज का है 5 घंटे। तो टोटल अगर तुम 5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, विच इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन क्या है, डिसिप्लिन में करना पड़ेगा। एक मैं प्रो टिप देना चाहूंगा, करंट अफेयर्स अभी के टाइम पे क्या है, या तो तुम अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बना रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो वो ना लास्ट में करना, एकदम लास्ट में। अगर तुम करंट अफेयर्स करोगे, वो क्या होता है लास्ट में ना 1-1, 2-2 घंटे की बहुत सारे ना 1 महीने पहले लोग वीडियो निकालते हैं, सुमित सर भी निकालते हैं वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर, या फिर बहुत सारे चैनल जो निकालते हैं, तो उनको देख के तुम करंट अफेयर्स आराम से क्लियर कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से अगर तुम तैयारी करोगे, दिन के 5 घंटे सेल्फ स्टडी दे रहे हो, उसके अलावा तुम अपनी फिजिकल पे ध्यान दे रहे हो, तुम जल्दी उठ रहे हो, लाइफ डिसिप्लिन में है ना, तो आराम से रिटर्न क्लियर कर लोगे, एसएसबी भी क्लियर कर लोगे। और ये जो पूरी स्ट्रेटेजी थी ना भाई, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारी चाहे स्ट्रीम कुछ भी हो, तुम्हारी चाहे एज कुछ भी हो, तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड हो, लास्ट हो, कुछ भी हो भाई, सब पे वैलिड होती है। ये मेरे एक्सपीरियंस से है, प्लस मैंने डेटा इकट्ठा करा है इसको करने के लिए, इसको बनाने के लिए। सी अब फटाफट समराइज करते हैं इस वीडियो को। तो जो एग्जाम है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लान ए, प्लान बी, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है? मैथ्स है, 200 नंबर का है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 25% चाहिए इसमें मेरिट इन होने के लिए, ठीक है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए 25% हमारे को नंबर लाने चाहिए, जो कि हमारे 50 नंबर हो गए, लेकिन हम इससे ज्यादा लाएंगे 70-80 कम से कम। इसके अलावा हमारा जो दूसरा एग्जाम होता है जीएटी का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, 4 नंबर ईच मार्क्स होते हैं। मैथ्स वाले में हमारा 2.5 नंबर ईच मार्क्स था, दोनों में अगर 1/3 मार्क्स का कट ऑफ होता है, अगर मतलब 3 क्वेश्चन गलत है तब 1 नंबर कटेगा,
ठीक है। जीएटी वाले में क्या होता है, इंग्लिश के 200 मार्क्स होते हैं, जीएस के 400 मार्क्स होता है और दोनों कंबाइन होते हैं, इसलिए टोटल नंबर जीएटी के होते हैं 600। इसको क्लियर करने के लिए हमारी कट ऑफ क्या होती है, 25% होती है, जो कि होता है हमारे 150 नंबर। तो हमने 4 साल की कट ऑफ निकाली, उसका एवरेज जो आया था वो आया था 328 मार्क्स, 330 अप्रॉक्स मानेंगे तो 330 नंबर हमारे को कम से कम टोटल 900 में से लाने हैं रिटर्न क्लियर करने के लिए। इससे ज्यादा ही लाने हैं। कैसे ला सकते हैं, इंग्लिश में 150, जीएटी में 150 और मैथ्स में अगर हम 100 नंबर भी ले आए तो हमारे टोटल बन जाएंगे 400 नंबर, विच इज मोर देन एनफ टू क्लियर द कट ऑफ। ओके, इसके बाद मैंने तुमको टीचर्स बताए थे, जैसे मैथ्स का टीचर जो है, अगर तुम्हारे को मैथ्स करनी है तो तुम पीडब्ल्यू से पढ़ सकते हो। पीडब्ल्यू बेसिकली डिफेंस वाला जो डीडब्ल्यू है वहां से पढ़ सकते हो। आप द ट्यूटर अकेडमी चित्रा मैम से पढ़ सकते हो। अर्पित चौधरी सर ये काफी टाइम से बच्चों को एनडीए के लिए पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट LWS सुमित सर, उनके और भी फैकल्टी है, वहां से पढ़ सकते हो मैथ्स के लिए। वो भी काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, काफी रेपुटेटेड है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए तुम्हारी प्रैक्टिस है जितनी है, उसके अलावा तुम PYQs दो जितने दे सकते हो। सेम मैथ्स के लिए भी था। इंग्लिश जो है मैं एक ही चैनल रिकमेंड करूंगा, वो है इंग्लिश बाय नमीसा बंसल मैम, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक बुक है जो कि तुम प्रैक्टिस के लिए रेफर कर सकते हो, वो है SP बख्शी, वहां से तुम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो तुम GS को 6 से 10 तक की आराम से पढ़ो बैठ के, तुम्हारे पास अगर टाइम है NCERT पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारे को जल्दी पढ़नी है, LWS चैनल सुमित सर भाई बहुत चुम्मेश्वरी लेवल की पढ़ाते हैं, ठीक है। GS तुम वहां से अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले हमारा मॉर्निंग में हमने इंग्लिश की एडिटोरियल वाली क्लास ली, वो 1 घंटे की होती है, 1 घंटा हो गया। उसके बाद मैंने मैथ्स की ली, फॉर एग्जाम्पल मंडे को, तो मैथ्स की हो गई तो वो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए और बाकी 1-1 घंटे फर्दर जो हमारे सब्जेक्ट है उनको दिए, तो टोटल 5 घंटे। अगर तुम ये 5 घंटे डेली दे पा रहे हो और दे रहे हो तो तुम्हारा रिटर्न निकल जाएगा। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।